Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today also I have come with the chapter that is called rearrangement of sentences. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी का सेशन पूरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का चल रहा है, तो उसी को फिर हम आगे कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आज का पहला सेशन का मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम इसके पहले भी एक क्वेश्चन बता चुके थे और आज का देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन आज का रीअरेंजमेंट का क्या है। देखिए क्या बोलता है, इसमें पहला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन सजा हुआ है और आपको PQRS यही क्वेश्चन को आपको सजाना है, ठीक है ना। बाकी फर्स्ट और लास्ट आपका सजा हुआ है, इसको छूना भी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली। देखिए फर्स्ट में क्या बोलता है, एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग। भारत में एजुकेशन का शुरुआत बहुत शानदार ढंग से हुआ था। ग्लोरियस बिगनिंग मतलब भारत में शिक्षा का जो शानदार प्रदर्शन हुआ था, ये अंग्रेज के टाइम की बात है। उसके बाद में PQRS, आपको 1 के बाद कहानी में टर्निंग पॉइंट आ गया। आपको देखना है कि 1 के बाद क्या होगा, उसके बाद 6 के पहले क्या होगा। तो फर्स्ट में बोलता है एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग। उसके बाद में इस सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए कौन सा आता है। उसके बाद देखते हैं P में क्या बोलता है, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद इट फेस्ड मैनी चेंजेज। अंग्रेज के जाने के बाद इसको बहुत तरह का चेंज करना पड़ा और बहुत तरह का मतलब चैलेंज आ गया लाइफ में। तो ये इसके बाद सूट नहीं कर रहा है। क्यू में बोलता है इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी। एकदम इसके बाद ये आपका क्यू नंबर सूट हो रहा है क्योंकि एजुकेशन के बारे में है, तो इट यहाँ पर एजुकेशन को रेफर कर रहा है। तो भारत में शिक्षा का शुरुआत बहुत शानदार ढंग से हुआ था और यह सदियों तक चलते गया सेम ग्लोरी मतलब सेम मान सम्मान के साथ चलते गया। तो 1 के बाद ये आपका क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर बोलता है बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिश के जाने के बाद इट फेस्ड मेनी चेंजेज। तो भारत में अंग्रेज के चले जाने के बाद उसको बहुत तरह का चैलेंज फेस करना पड़ा और बहुत तरह का चेंजेस भी फेस करना पड़ा। तो क्यू, उसके बाद में पी, उसके बाद में देखते हैं हमारा क्या बोलता है क्यू और पी के बाद में वन ऑफ द चेंजेस, यानी कि जितना भी चेंज फेस करना था उनमें से पहला चेंज क्या था, वन ऑफ द चेंजेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ा चेंज क्या था और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि भारतीय शिक्षा में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी कि सारा पढ़ाई इंग्लिश में ही होगा। मतलब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी कि पूरा पढ़ाई लिखाई पूरा इंग्लिश में ही होगा। तो क्या हो गया, 1 के बाद में क्यू पी, उसके बाद में एस। उसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन सा सेंटेंस है। आर बोलता है इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन और इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। और किसी भी एजुकेशन में अगर इंग्लिश रहेगा तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो आर सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद 6 में बोलता है एज द ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर कंट्री, जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए, वी हैड अ ग्रेट कम्प्लेक्सिटी, हम लोग को बहुत बड़ा फेस करना पड़ा कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गया रिगार्डिंग इंग्लिश। तो अंग्रेज के जाने के बाद हमारे इंडिया में इंग्लिश का कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो गया, यानी कि हर स्टेट हर जगह इंग्लिश को मतलब तोड़ ममोड़ के पढ़ाया जाने लगा। यानी कि अंग्रेज जब तक थे तो हमारे इंडिया में इंग्लिश का क्रेज बहुत ही अच्छा था और उनके जाने के बाद इसको बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्या होगा, QPSR। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी में हम टिक मारेंगे और इसका करेक्ट आंसर होगा QPSR। तो ये था हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आज सेशन का क्या है। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। और ये सारा जो टॉपिक है, सारा जो पैसेज है स्पेस साइंस से है, उसी के बारे में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या बोलता है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ स्पेस ट्रेवल, यानी कि बहुत तरह का समस्या है स्पेस ट्रेवल से, बहुत तरह का समस्या से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद में आता है पी में एवरीथिंग इज हेल्ड डाउन टू द अर्थ बाय मैग्नेटिक फोर्स, और सब कुछ अर्थ की ओर भेजा जाता है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, यानी कि चुंबकीय शक्ति के द्वारा सब कुछ अर्थ की ओर भेजा जाता है। क्यू में बोलता है द वेट ऑफ समथिंग इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ग्रेविटी, यानी कि हर चीज जब कोई भी चीज को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसको ग्रेविटी यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आर में बोलता है द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज ग्रेविटी, सबसे पहला और सबसे महान काम होता है कि ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट का काम करती है। कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे गिरता है तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। उसके बाद में एस में बोलता है इफ यू लेट योर पेंसिल ड्रॉप टू द अर्थ, यदि आप अपने पेंसिल को अर्थ की ओर गिराएंगे ड्रॉप करेंगे, यू कैन
सी ग्रेविटी इन एक्शन। आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी कैसे एक्शन में आ जाती है, यानी कि कोई भी चीज़ को ऊपर से जब नीचे गिराते हैं तो पता चलता है कि ग्रेविटी अपना एक्शन में आ गया। और 6 जो सजा हुआ वो क्या बोलता है, और रॉकेट मस्ट गो एटलीस्ट 2500 माइल्स एन आवर, यानी कि ये रॉकेट का जो डिस्टेंस है ना, प्रत्येक घंटे में 2500 माइल जाता है टू टेक अ मैन बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इनटू द स्पेस, यानी कि एक आदमी को स्पेस में ले जाने के लिए जो रॉकेट है, रॉकेट साइंस है, यानी कि जो रॉकेट है वो 2500 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलता है, तभी एक आदमी को स्पेस में ले जाके वो छोड़ देता है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो पैसेज हो गया जो कि पारा जंबल है, तो आपका पहला और छठा सजा हुआ है। तो देखते हैं कि फर्स्ट के बाद में कौन सा इसका सपोर्टिंग सेंटेंस है। तो फर्स्ट के बाद में आता है आर। आर क्या बोलता है, यहाँ देखिए देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द स्पेस ट्रेवल। उसके बाद में आता है तुरंत आर, द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज ग्रेविटी। प्रॉब्लम के बाद में क्या आता है, जो पहला है और जो सबसे महान है वो ग्रेविटी के कारण होता है, यानी कि फर्स्ट के बाद हमारा आर ऑप्शन काम कर रहा है। उसके बाद में आर के बाद में वो देखते हैं क्या बोलता है एस, इफ यू लेट योर पेंसिल ड्रॉप टू द अर्थ, यदि आप अपने पेंसिल को पृथ्वी की ओर गिराएंगे, यू कैन सी ग्रेविटी इन एक्शन। आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम में आ गया, कैसे वो पावर में, कैसे वो एक्शन में आ गया। तो आर के बाद एस हमारा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद देखते हैं पी काम कर रहा है, एवरीथिंग इज हेल्ड डाउन टू द अर्थ बाय मैग्नेटिक फोर्स, और सब कुछ अर्थ की ओर गिरता है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, चुंबकीय शक्ति के द्वारा सब कुछ अर्थ पे आ जाता है। तो आर एस पी हो गया। हम क्यू में देखते हैं, द वेट ऑफ समथिंग इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ग्रेविटी। और कोई भी चीज़ को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे बड़ा काम होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर काम करता है। और 6 में जो है एकदम सजा हुआ है, और रॉकेट मस्ट गो एटलीस्ट 2500 माइल्स एन आवर टू टेक अ मैन बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इनटू द स्पेस। और रॉकेट का जो स्पीड होता है पर आवर कितना होता है, 2500 माइल्स होता है, यानी कि प्रत्येक घंटा में 2500 मीलों दूर जाता है एक आदमी को स्पेस में फीड करने के लिए अर्थ से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा काम कर रहा है, पी ऑप्शन जो है काम कर रहा है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। क्या क्या ऑप्शन होगा, आर एस पी क्यू। आर एस यानी कि 1 के बाद में आर, उसके बाद में एस, उसके बाद में पी, उसके बाद में क्यू काम कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आर एस पी क्यू। 1 के बाद में आर, उसके बाद में एस, उसके बाद में आर के बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, खास करके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है, खास करके सीजीएल, सीएचएसएल, इसमें तो पूछता ही पूछता है, इसलिए आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन अगला सेशन में क्या है।